जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना कि अब तक किस संगत को हमारे सत्संग की नीड हो। और एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ संगत जी, जो भी इस चैनल पे न्यू पर्सन हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देखती हूँ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग सुनते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी उनको बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। आप सब भी सत्संग को जब सुनते हैं तो मंत्र जाप करते हुए सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी। और बहुत अच्छा रहता है, गुरु जी हमारी हर चीज़ नोटिस करते हैं। देखिए संगत जी, आपको जितना आप गुरु जी को मानो, गुरु जी पे जितना विश्वास करोगे उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारा ही फायदा होगा, हमारा ही कष्ट कटेगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कुछ चीज़ें हम बताते रहते हैं सत्संग में, हमें सुनवा के भी, वैसे भी हमें समझाते हैं किसी वीडियो के थ्रू या जैसे भी हो सकता है, या टेलीपैथी से बहुत सी बातें होती हैं। तो गुरु जी ने कुछ चीज़ें जैसे बताई थी कि संगत जी, जब हम गुरु जी से मांगते हैं या हम शुक्राना करते हैं, शुक्राना सिर्फ बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स का नहीं है संगत जी। मैं आज आपसे एक कुछ चीज़ें शेयर करूंगी संगत जी। जैसे मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ तो संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि जो अगर मैं देख पा रही हूँ तो उसका शुक्राना, काफ़ी लोग ऐसे जिनकी आंखें नहीं हैं, है ना, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि मुझे ईश्वर रूप में गुरु से बात करके सिमरन करते हुए हमें शायद सही से बोलना भी नहीं आता, हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही, हमें ऐसा लगता है। तो गुरु तो तेरी चुप को, हमारी चुप्पी को भी समझ जाते हैं। जिनकी जुबान नहीं होती, जो बोल नहीं पाते, भगवान तो उनकी भी सुनते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है ये सब पता कि ईश्वर को कि कैसे हैं। जिनको दिखता नहीं है भगवान उनकी भी सुनते हैं ना। तो ईश्वर कभी ये शर्त रखते हैं कि मेरी बात कर, या मेरे को देखते हुए बात करनी है तभी सुनवाई होगी। मन को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। आंखों के सामने पाओगे अपने ईश्वर को अगर हमारा मन शुद्ध है तो। फिर चाहे किसी के मुंह में जबान हो या ना हो, आंखों से दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, सिर्फ अपने मन के विचारों को साफ रखना जिसमें ईश्वर विराजमान हो सके। हम जगह जगह ढूंढते हैं, सिर्फ विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमें महसूस करना ज़रूरी है, वो हमें हर पल देख रहे हैं। तो हमारे पे हमेशा नज़र रहती है ईश्वर की। ईश्वर की फिर से वो तेरे से खुद ही, ना तो किसी की बुराई होगी ना बुराई करेंगे। हम तो किसी का बुरा ना सोचते हैं ना ही बुरा कर सकते हैं संगत जी। क्योंकि जब हमारे अंदर एक डर होगा ना कि वो हमें भगवान देख रहा है तो हम वो डर ही काफ़ी होता है हमारे लिए। वो मे संगत जी ये रियलिटी है, मैंने ये चीज़ खुद फील किया। मेरे को कोई कुछ भी बोल जाता है ना, मैंने काफ़ी बार रिप्लाई नहीं किया, गुस्से में बोलते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं काम में, जैसे कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड वाले। तो उसमें क्या होता है, मैंने ना उनको कभी रिप्लाई नहीं किया संगत जी। और कुछ लोग ऐसे जो मुझे कहते थे कि मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो मैं जैसे ही गुस्सा आता था उनके ऊपर, ऐसा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता था, पर एक थॉट फटाफट से मन में आ जाता था कि मेरा कर्म मेरे साथ, मैं उनको गलत बोल के अपना क्यों कर्म खराब करूं, पता नहीं। और फिर बाद में गुस्सा आता था कि गुरु जी क्यों ऐसा करते हो। या तो हम अपना गुस्सा निकालते हैं उनको उल्टा जवाब दे के, उन्हीं की भाषा में उनका जवाब दे के, है ना, या फिर हम चुप हो जाते हैं। और ये थॉट गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत टाइम हो गया, ये चीज़ मेरे साथ होती है कि मुझसे बात करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, मैं चुप होकर सुनती रहती हूँ। तो मैं गुरुजी से सिर्फ ये अरदास करती हूँ, गुरुजी उनको फिर आप जवाब दो, मैं नहीं दे सकती तो आप तो दो। तो मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं लेट गो कर देती हूँ, बस ये सोच के छोड़, कोई बात नहीं। तो गुरु जी है ना, भगवान है ना, वो तो सब देख रहा है ना। उन्होंने गलत बोला, वो उनकी सोच है उनकी। वो मुझसे मिले भी नहीं है, इतनी दूर हैं, देख भी नहीं रहे, फ़ोन पे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं उनसे मतलब एज में भी पड़ी हूँ फिर भी वो मेरे से इतना गलत बोल रहे हैं वो लेडी।
तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं संगत जी। किसी को हर्ट करना, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में पहले कौन सा टफ टाइम रहा है या अभी चल रहा है। हर चीज़ किसी को नहीं पता होती संगत जी किसी को, तो हम किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए संगत जी। तो गुरु जी यही हमें समझाते हैं कि आप अपने आप कर्म अच्छा रखो, अपनी नीयत साफ रखो, बाकी मैं सब देख लूँगा। तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम विश्वास करोगे गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। वो कहते हैं मुझसे और मेरे को जरूर उनकी उस उपहार मिलेगा, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। बस इसी को हमें समझना है और इन्हीं बातों में हमारी सारी क्वेश्चनों के जवाब गुरु जी दे देते हैं कि कर्मा क्या होता है ना, वो कर्मा समझा देते हैं एग्जाम्पल्स दे दे के दिखा दिखा के। तो गुरु जी यही चीज़ें हैं संगत जी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी मैं आपके साथ आज एक सत्संग शेयर करूंगी जो उनकी आंटी जी का सत्संग है। और वो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे या वैसे भी उनसे बात करते थे तो वो खुद शेयर करेंगे, आप ध्यान से सुनना संगत जी। सत्संग को पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना संगत जी। ऐसा करना चाहने को बोला गुरु जी आ जाओ, तो ऐसे हुआ कि मेरी मदर हमारे साथ ही रहती थी, वो पीछे कपड़े सुखाने गई। वहां पे एक छोटा सा सांप का बच्चा देखा उन्होंने। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, बुलाया कर जवान का, आके देखी जरा, सांप आ गया, सांप आ गया। तो ये भी डर गए, दौड़ के आए। इन्होंने डंडी ढूंढी कोई, उस सांप का बच्चा था छोटा सा, उसको मार दिया, डंडी से उसको मार दिया। तो उसको डंडी में ऐसे करके देख रहे थे कर्मचार कि वो जिंदा है कि मरा है। सो पता नहीं, शायद वो मरने वाला था। जो उसकी खूंखार की जहर थी वो करछान के फेस के ऊपर शायद टकराई। सो एक हफ्ते के बाद में उनके फेस के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बन गई, इधर भी आए, मतलब ऑलमोस्ट फेस उनका स्नेक से रेफरेंस करना शुरू हो गया। और इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी जगह ट्रीटमेंट कराई, हमें समझ नहीं आई। होम्योपैथिक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, फिर हम किसी और, हमने टीवी में कुछ कॉल करके पता किया, किसी से समझ नहीं आई। सो मैं पास स्टेट गए, मैंने बोला गुरु जी को बताओ ना अपनी प्रॉब्लम जाके। ने बताया, गुरु जी बैठे, गुरु जी देखो है तुसी सप मारिया सीगा, देखो हमने कुछ नहीं बताया गुरु जी को। कहने कदे ना मारो, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ दो, किस तरह मारना नहीं चाहिए। उन्हें श्राप दे दिता, गुरु जी कहते उन्हें श्राप दे दिता उन्हें। तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या करें बताओ। तो गुरु जी कहते 2-3 सोमवार ना 2 गुलाब के फूल शिवलिंग ते चढ़ा के आओ, ते नाग ते नागिन दा जोड़ा चांदी दा वो भी चढ़ा के आ जाओ, ठीक हो जाएगा। संगत जी जो प्रॉब्लम 1.5 साल रही, ऑलमोस्ट 2 साल, हर सितंबर महीने में वो शुरू होती थी और मार्च तक वो तकरीबन रहती थी। मतलब फेस ऐसा टर्न हो गया था कि अपने आप तो डर जाए, दूसरा देख के भी लगे कि क्या होम्योपैथिक इतने अच्छे डॉक्टर करने जवान लोगों को ठीक करते हैं, अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि फिर गुरु जी कहते तुसी क्यों बुलाते सी कि मैनू आ जाओ, मैं तो आ गया सीगा। तो स्नेक को कभी नहीं मारना चाहिए, उसको भगा दो, मारो मत। मरते समय वो क्या बददुआएं दे गया, हम नहीं जान सकते इस बात को। संगत जी आपने ये सत्संग सुना, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना सारी संगत के साथ। संगत जी देखो गुरु जी ने कितने अच्छे से उनको बताया कि सांप को मारना नहीं चाहिए। और गुरु जी किस रूप में कब किसको कैसे दर्शन देते हैं हम नहीं जानते। गुरु जी के रूप अनेक है। और जितनी भी गुरु जी की संगत है ना संगत जी, गुरु जी ने सबको ब्लेस किया है और सबको ब्लेस करने का तरीका अलग है संगत जी। आप किसी से भी सत्संग सुनो, किसी से भी बात करो, उनकी जो भी वो शेयर करेंगे ना, तो उनकी मतलब ब्लेसिंग्स देने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है सबका साथ। सबके साथ जब टेलीपैथी होती है, सबकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सबका, किसी का नहीं आपको सेम मिलेगा। वो एक अलग चीज़ है, जैसे कि गुरु जी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं या 7 नंबर की ब्लेसिंग है, ये चीज़ें अलग हैं। बट फिर भी आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर आएगा संगत जी। तो यहीं विराम करते हैं संगत जी, मंत्र जाप करके और नए सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करें गुरु जी, सारी संगत को, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है सबको गुरु जी ब्लेस करें बहुत अच्छे से। गुरु जी हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख रोग बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा गुरु जी जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करो, क्योंकि जब तक हेल्थ ठीक नहीं है तो वेल्थ का तो कोई मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में। पर वेल्थ से ही हेल्थ का भी ट्रीटमेंट हो पाता है। तो गुरु जी आप सब जानो, सारी संगत आपको पता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई बोलता है कोई किसी के मन में है, आप सब जानो। आपने हमारे को अपनी संगत चुना है, हमेशा हाथ फड़े रखना, कभी नहीं छोड़ना संगत जी, सॉरी गुरु जी, कभी नहीं छोड़ना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।